पूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभिन्न दौरों से कहिए, परतों से कहिए, गुजारते हुए ये यात्रा प्रतिभा जागरण के लिए चल रही है। मैंने आपको समझाया रिश्तों के बारे में। अगर आप सचमुच ईमानदारी से देख रहे हैं तो एक बात समझ आती है, वो है स्वार्थ। स्वार्थ। आप हां करेंगे, आज सबके सब रिश्ते स्वार्थ से ओतप्रोत हो चुके हैं, इस बात को मानेंगे। परंतु यहां केवल एक बात मानने वाली है, अगर प्रतिभा का जागरण करना है तो मैं कितना स्वार्थी हूं। कौन कितना स्वार्थी है इस बात को नहीं देखना। देखना इस बात को है कि मैं कितना स्वार्थी हूं। कल तक जो कुछ बताया गया, अपने मन में उसका अवलोकन कर लीजिए। आगे चलूंगा और आगे चलने के लिए मुझे दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा। चलने के लिए दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से इस बात को अपने अंदर जमा लें। पहला सहारा लेना है चेतना का। पहला सहारा लेना है चेतना का। सारा अस्तित्व, सब कुछ जो टिका है वो चेतना पर टिका है। और चेतना का जो अस्तित्व टिका है वो शरीर पर टिका है। अब भाई सबके सब एक बात का तोलेंगे और ये तोलेंगे मैं चेतना की यात्रा कर रहा हूं या शरीर की यात्रा कर रहा हूं। इस बात को सब तोलिए। मैं शरीर की यात्रा कर रहा हूं या आत्मा की। और यहां भी एक शब्द लगाना मैं अच्छा समझता हूं, वो शब्द है सेवा। वो शब्द है सेवा। अच्छा, सेवा क्यों लगाया? सेवा के पीछे जो काम करता है वो भाव करता है। सेवा के जो पीछे काम करता है वो भाव करता है। अब यहां पर एक बात जानने की जरूरत है। हाँ योगेश, सब लिखो, सब ईमानदारी से लिखो।
क्या शरीर की सेवा के साथ आपका भाव जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? योगेश ने साफ किया है, पर मैं आपसे पूछता हूं, आपकी चेतना जो काम कर रही है उसका जो भाव जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ा है? भाव। जब सेवा शरीर की हो रही है तो अंदर से भाव भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। कल मैंने एक बात आपको बताई थी, अंगूठी वाली बात बताई थी, अंगूठी वाली बात। हाँ सविता, आज जो बोल रहा हूं जरा सुनिए। कल मैंने अंगूठी वाली बात आपको बताई थी, आपको याद है कि नहीं? अब ये बात समझ आ रही है ललिता? स्वार्थ होने के कारण जिनके लिए आज हम अपने आप को निचोड़ रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, जब आपसे स्वार्थ कम होने लग जाएगा, आप उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपका कौन होगा? उस समय बताइए आपका कौन होगा? पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, क्या शरीर के बगैर आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं? आपको किसी की सेवा करनी है बेटा, अंदर से सुनेंगे, आपको किसी की सेवा करनी है। आत्मा काम कर रही है, आत्मा अपने जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं उनको शुद्ध करने के लिए धरती पर आई है। अगर कर्म नहीं करेगी तो बंधन से मुक्त कैसे होगी? भाई बहुत तोलो, बहुत तोलो। देखिए, जब तक आप अंदर एहसास नहीं करेंगे, अब की बार मैं आपको जो संकल्प दिला करके आया हूं, अगर आप भूल गए हो तो फिर से दोहरा लीजिए। आत्मा का स्पंदन मन पर होना चाहिए, आत्मा का स्पंदन मन पर होना चाहिए। संसार का स्पंदन नहीं। अब बेटा कहते तो हैं, बेटा कहते तो हैं, पर इसको साधन कितना मानते हैं? अब मैं ये कह रहा हूं, आप जैसा तुमने कहा योगेश ये हमारा साधन है, तो आप अंदर से कहें, हे शरीर तेरे बगैर मेरी यात्रा नहीं है, तेरे बगैर मेरी यात्रा नहीं है। तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। बोलो बेटा, क्या शरीर के बगैर कोई कार्य पूरा हो सकता है? शरीर कार्य करे
अंतःकरण उसमें मन के माध्यम से भाव पैदा करे। राकेश एक बात बताओ, बड़ा सोच समझ करके पूछ रहा हूं। तुम्हारे घर में जितने प्राणी हैं उनसे तुम कितना लगाव करते हो, परंतु वो लगाव उनकी आत्मा के साथ है या उनके शरीर के साथ है? बहुत तोल करके बोलना। बहुत तोल करके बोलिए। वो जो प्रेम है, वो लगाव है, वो आत्मा का है या मन का है? बेटा, रविवार को मैंने बताया था, इस शरीर की यात्रा 2 कोषों के ऊपर है, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। राकेश एक बात बता रहा हूं, बात तो बहुत अच्छी लिखी है, परंतु ये सत्य होना चाहिए। अब यहां एक बात और कहूंगा, ये लगाव अगर सीमित है, अगर ये लगाव, यहां फिर से कह रहा हूं राकेश, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे संशय नजर आ रही है, संशय नजर आ रही है। ये भी और भी लिख ले, मन से चेतनात्मक नहीं होता। अगर है तो उनके अंदर भी वही लगाव होना चाहिए, आत्मा का। उनके अंदर भी आत्मा का लगाव होना चाहिए। आत्मा से आत्मा की गति हो गई। पर एक बात पूछूंगा, जरा अंदर देखिए, अंदर से देखिए, क्या मेरे मन में छल, कपट, दुराव, छुपाव, कलेश, क्रोध ये आते हैं? ये चेतना के विकार हैं। ये चेतना के विकार हैं। अगर हमारी चेतना में विकार है, स्वार्थ आएगा, वो बदल देगा तुरंत, उसके प्रभाव को तुरंत बदल देगा। प्रेम को नहीं निकलने देगा, प्रेम को नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। अंदर से देखिए, रिश्ते के प्रेम की प्यास आत्मा को है। अंदर से देखो, आत्मा प्यासी है कि नहीं है? आत्मा के उस लगाव की जरूरत सबको है। अमरता किसको कहते हो? अमृत क्या है? मैंने सुना है अमर फल होता है, अमर फल, और फल किसी पेड़ पर लगता है। फल किसी पेड़ पर लगता है। आज तक तुमने देखा हो कोई अमर फल का पेड़? तो मुझे भी बता देना। हाँ, सविता कह रही थी
मैंने कहा था, कल भी कहा था, ममता ममता ममता। आग माने ममता, और लपट, जैसे आग जलती है तो उसमें से लपट निकलती है। ममता में से निकलता है वात्सल्य, ममता में से निकलता है वात्सल्य। जिसमें से वात्सल्य निकलता है वो अंतःकरण में छुपे हुए जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं उनको बाहर निकाल देता है। सूक्ष्म शरीर की साधना का सबसे सरल अगर कोई तरीका है तो वात्सल्य का गुण जग जाए। वात्सल्य का गुण जग जाए। उसके बगैर नहीं होगा। इसलिए पवन, शरीर की देखरेख करना, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की आवश्यकताएं पूरा करना, ये कार्य आपकी जिंदगी का 30% होना चाहिए। 30%। और 70% भाग हमारा सेवा में जाना चाहिए। परंतु होता क्या है, मोह माया हमारे प्रेम को खा जाती है। मोह माया हमारे उस तत्व को जो आत्म तत्व है उसको खा जाती है। अब का जो संकल्प दिलाया गया है, अंदर से आती हुई चेतना को देखें, अंदर से उद्भव होती हुई चेतना को देखें। जो कल अंगूठी वाली बात कही थी, मुझे बताइए, याद है आपको? दोबारा से बताऊं? कोई लिखो। मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? नहीं बताई तो दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, बता देता हूं। मैं बता रहा हूं, मैंने कल परसों बताया था शायद, मोर की बात। याद है तो ठीक है। चलिए याद बताना, मुझे ये पूछ रहा, मैंने, मुझे कंफ्यूज हो रहा था, मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है। उस व्यक्ति की जब अंगूठी संत ने खेत में फेंक दी तो उस अंगूठी को पाने की तलाश, कितनी जोड़ों की तलाश, पीड़ा उस व्यक्ति के मन में हुई। अच्छा पुनः बताऊं बेटा, छोटे में बताता हूं। एक लड़का एक संत के पास जाता था भगवान को प्राप्त करने के लिए।
कितने साल तक जाता रहा, कुछ नहीं मिला। तो एक दिन संत से कहने लगा, प्रभु मेरा उद्देश्य आपकी संगतिकरण का ये है कि मैं आपके माध्यम से भगवान को पाना चाहता हूं। अर्थात जितने सक्षम आप हैं, अगर मैं आपके संपर्क में रहूंगा तो आप मुझे भी उतना सक्षम बना देंगे। उन्होंने कहा तो भगवान नहीं मिले। उसने कहा नहीं मिले। वो कहने लगे, तेरे हाथ में एक अंगूठी पहने हुए है, जरा ये अंगूठी तो दिखा। उन्होंने अंगूठी ले ली और पूछा, ये अंगूठी कहां से आई है तुम्हारे पास? उसने कहा, मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मरने से पहले मेरे पिता इस अंगूठी को मुझे दे करके गए थे। उन्होंने कहा, अच्छा। वो उस अंगूठी को संत ने लेकर के खेत में फेंक दिया। अब उसे तो बड़ी बेचैनी हुई, मेरी अंगूठी ये तो खो गई। उसने कहा, अंगूठी कहीं नहीं गई है। तुझे पता खेत में मैंने फेंकी है, और ये भी पता इस दिशा में फेंकी है, और ये भी पता इतनी दूरी पर मिलेगी, तो वो तुझे मिल जाएगी, उसको तू ढूंढ लेगा। पर इस भाव से तूने क्या भगवान को ढूंढा है? सच बताओ, हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति है या नहीं है? और जब तक बंधन है, मुक्ति कैसी? जब तक बंधन है, मुक्ति कैसी? हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, क्योंकि अपनी गंदगी को पहचान नहीं पाता। अपनी गंदगी को पहचान नहीं पाता। श्रेष्ठ तो है, जी बेटा, मैं कह रहा हूं श्रेष्ठ तो है, इस बात से ना नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्माता परमात्मा है, और परमात्मा का निर्माण कभी अधूरा नहीं होता। अधूरे हम इसलिए हैं कि हमारे गुण क्रियाशील नहीं हुए। अब एक बात देखें, क्रियाशील नहीं हुए। हम जो शरीर से शरीर की सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी चेतना भी लगी है, और चेतना का जो परिवर्तन करता है वो हमारा मन करता है। इसलिए आपको बताया गया था स्पंदन के बारे में, हिलोर हिलोर। जब आपके हृदय के माध्यम से कोई चीज निकल करके आएगी तो वो पवित्र होगी। मन उसको बदलता है। हाँ पवन, यही बात कह रहा हूं। अच्छा, फिर कह रहा हूं, एक बात और कह रहा हूं, भगवान को ढूंढो। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढो। संसार में ढूंढने के लिए निकल गए तो भटक जाओगे। इसलिए अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि सबने यही कहा है, ये चैतन्य परमात्मा का एक अंश है। कल मैंने तुम्हारी मां के माध्यम से भी कहा था, शरीर में रहते हुए वो मेरी पत्नी थी। अब अगर मैं मेरी कहूंगा तो बंधन है,
बेटा समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं मेरी कहूंगा तो बंधन है, स्वार्थवश होकर के मैं उसको याद करूंगा, रोऊंगा, तो भी बंधन है, तो भी बंधन है। जैसा उन्होंने कहा भी है, परमात्मा की इच्छा से शरीर को छोड़ रही हूं। जीवन का उद्देश्य आत्मा का जागरण है, और आत्म जागृति आपके अंदर तभी आएगी जब चेतना का प्रवेश चेतना में हो जाए। अभी तो स्वार्थों में हो रहा है। राकेश, मैं दोबारा से नाम लेकर के बोल रहा हूं, हर कोई हम में से शरीर की सेवा में लगा है। मैं और मेरे के बंधन में बंधा है। परमार्थ भाव ढूंढिए कहां पर है। वो अंगूठी की जगह पर आप अपनी चेतना को ढूंढिए। हां बेटा, मैंने अभी कहा था, जन्म जन्मांतरों के जो प्रभाव हैं वो हमारी चेतना पर जमे हैं। जिस स्वरूप में हम ढले हैं उसी को सत्य मानते हैं, शोधन की क्रिया को भूले हुए हैं। स्वार्थ के विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं। अपने आप को झांक करके देखिए, तोल करके देखिए। जो बंधन है, चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं मुक्ति, स्वार्थ को छोड़े बगैर मुक्ति कहां? स्वार्थ को छोड़े बगैर मुक्ति कहां? सबको प्यार करके कह रहा हूं, ये सूक्ष्म शरीर की साधना है। एक बात को देखिए ललिता बिटिया, पहले अपने शरीर को देखिए। मेरे बच्चों, पहले अपने शरीर को देखो और संसार के सभी प्राणियों से इस शरीर की तुलना करिए। तो तुम्हें एक बात पाओगे, ये संरचना बड़ी विलक्षण है। ये शरीर की संरचना बड़ी विलक्षण है। बोलो, इस जानकारी से आपके गुणों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये शरीर की संरचना बड़ी विलक्षण है। अब अपने मन को लीजिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में मानसिक संरचना, मस्तिष्क बड़ा विलक्षण है। हमारा मस्तिष्क बड़ा विलक्षण है। सभी प्राणियों की तुलना में। बेटा, मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको आपकी जानकारी मिले, ये बड़ाई नहीं है, सच्चाई है। अपनी विलक्षणता को समझें।
अगर आप समझेंगे तो फिर आप ससंयुक्त, आप समुन्नत, सशक्त, सकुशल होंगे, हैं कि नहीं है। यही प्रतिभा का जागरण है। अभी शरीर पक्ष की बात की है, बोलिए, इस शरीर के सहारे आप अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं कि नहीं। निकृष्ट, गिरे पड़े, गंदी विचार के व्यक्ति तो गली कूचों में घूमते फिरते मिलेंगे, उनकी कोई कमी नहीं है। विभूति और प्रतिभाओं को ढूंढिए, विभूति और प्रतिभाओं को ढूंढिए। अगर उनको ढूंढेंगे तो उनका संबंध आपकी चेतना से होगा। उनका संबंध आपकी चेतना से होगा। दावा करिए अच्छे से। अपने आप को वरिष्ठ और विशिष्ट बनाइए। अपना निर्माण वरिष्ठ और विशिष्ट के रूप में करें। धन दौलत नहीं कहा है, धन दौलत नहीं कहा है। सच्चे अर्थों में अपने आप को भगवान का अधिकारी बनाएं। तन की सफाई नहीं, तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई करें। उथली स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। उथली स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। मैंने ये देखा, प्रतिभा की बात कर रहा हूं, एक बंदर एक गली में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहा था। बिजली के केबल पर लटक करके नहीं, जैसे धरती पर चलता है सीधा। उसका बैलेंस देखिए, कोई परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा था। जैसे धरती पर मस्ती से चलता है वैसी केबल के ऊपर चल रहा था। मेरा कहने का मतलब है विभूति, उसकी विभूति को देखिए, उसे तनिक भी परवाह नहीं है, क्योंकि शरीर से उसकी पकड़ इतनी मजबूत है। एक गिलहरी अपनी जान बचाने के लिए टर टर करके बड़ी तेज दौड़ी, और ऐसे जैसे धरती पर दौड़ रही थी वैसी पेड़ पर चढ़ गई। वैसे ही पेड़ पर चढ़ गई। ईश्वर प्रदत्त आत्मिक गुण उसके पास है। ईश्वर ने सबको विशेषताएं दी हैं।
बेटा, बैल जितनी क्षमता रखता है वजन को ढोने की, उतना घोड़ा नहीं रखता। पर घोड़े की क्षमता है कि वो दौड़ लगाने में बहुत अच्छा है। सविता देख ले बेटा, मैं शरीर की बात अभी कर रहा हूं, कल चेतना की बात करूंगा। घोड़े की पकड़ दौड़ने पर है, बैल की पकड़ ढोने पर है। हम अपनी पकड़ को देखें। और अभी मैं फिर से कहूंगा, अंगूठी की जो बात मैंने आपसे कही, जैसी अंगूठी ओझल हुई, मन अंगूठी के साथ लग गया और ढूंढने लगा। बताइए, अंगूठी की तरह की अगर लगन आपके अंदर होगी, मेरा भगवान मुझसे खो गया, आत्मभाव से जागरण होगा कि नहीं होगा? जब तक प्रतिभा का जागरण नहीं होगा, प्रतिभा ही सर्वोपरि है। प्रतिभा ही सर्वोपरि है। जब तक आदमी को कोई चोट नहीं लगती है तो उसको एहसास नहीं होता है। समय हो गया है, आज की बात को यहीं विराम दूंगा। कल कोशिश करूंगा दोनों ही बात समझाने की, शरीर की भी और चेतना का, दोनों का मेल, पर प्रतिभा का जागरण, और होगा तो मन से होगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात संपन्न।